रात्रि के 2 से 3 बजे उसे बुलाया गया था और इसी रास्ते से छोटू आरती के घर में प्रवेश किया था। आरती के घर में धावा बोला था आरती से मिलने के लिए, और आरती और छोटू इसी चौकी पे बैठा था जो चौकी हम दिखा रहे हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। अररिया की आरती और छोटू का प्रेम कहानी इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बताते चले कि अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहुआ गांव निवासी धीरेन्द्र यादव की पुत्री आरती कुमारी एवं भरगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहड़िया गांव निवासी उमेश यादव का पुत्र छोटू कुमार के साथ पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जी हां, छोटू यादव का आरती के गांव में ननिहाल है। आपको बताते चले कि अक्सर छोटू ननिहाल आया करता था। उसके बाद आरती के साथ उसका प्रेम हो गया। आरती को शायद यह मालूम नहीं था कि प्रेम का अंजाम उसका आधा में ही खत्म हो जाएगा और यह प्रेम की कहानी पूरी नहीं होकर अधूरी कहानी बन जाएगी। आपको बताते चले कि पिछले 6 जुलाई को जो घटना घटी है, इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से अपनी प्रेमिका आरती से मिलने के लिए पहुंचे छोटू को आरती के परिवार वालों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी थी, जैसा आरती ने यह आरोप लगाया था। और आरती ने ही छोटू के पिता उमेश यादव को फ़ोन कर बताया था कि पिताजी, छोटू के साथ हमारे परिवार वाले मारपीट कर रहे हैं। जिसके बाद छोटू के परिवार वाले यानी उसके पिता उमेश यादव और उसके गांव वाले आरती के घर पहुंचे थे, क्योंकि उमेश यादव का इस गांव में ससुराल है, अर्थात छोटू का यह ननिहाल है। आपको बताते चले कि यही वो आरती का घर है और आरती के पिता धीरेन्द्र यादव हैं। और इस मामले में टोटल 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। धीरेन्द्र यादव जो आरती के पिता हैं और दूसरा नामजद अभियुक्त जो रविकांत यादव हैं और आरती के बड़े भाई हैं। गौरतलब हो कि घटना के दिन ही छोटू के गांव वालों ने आरती के पिता और उनके बड़े भाई रविकांत यादव को पुलिस हिरासत में सौंपा था, जिसके बाद दोनों को जेल में ही भेज दिया गया था। गौरतलब हो कि तीसरा नामजद अभियुक्त शशिकांत यादव हैं, जो आरती के मंझले भाई हैं। इसके बाद पवन यादव, जिनका नाम बार बार आरती ले रहे थे, जो कह रहे थे कि उनका बहनोई का भी इस घटना में पूरा हाथ है। इसके अलावा मिथिलेश यादव, जो भी उनके बहनोई हैं। उसके बाद उनकी भाभी रूबी देवी को भी इस घटना में अभियुक्त बनाया गया और रूबी देवी आरती की भाभी हैं। आपको बताते चले कि इस घटना में रविकांत का साला यानी चंदन यादव, अर्थात रूबी देवी के भाई चंदन यादव को भी इस घटना का अभियुक्त बनाया गया है, क्योंकि इस प्यार के खौफनाक अंजाम का पूरे देश में चर्चा है कि किस तरह से आरती के प्रेमी छोटू को रात्रि में बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि इस घटना में टोटल 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। कुछ आरती के पारिवारिक बैकग्राउंड को भी हम आपको बता देते हैं। ये आरती का घर है और आप खुद देख सकते हैं कि घटना के बाद किस तरह से यहाँ आक्रोशित लोगों ने उपद्रव किया था। अब हम आपको पारिवारिक बैकग्राउंड बता रहे हैं कि आखिर आरती का पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था। गौरतलब हो कि आरती 4 बहन हैं और 4 बहनों में सबसे छोटी आरती है और आरती के 3 भाई हैं। 3 भाई में 2 भाई को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और एक सबसे छोटे भाई हैं जो फिलहाल घर पे नहीं है, किसी रिश्तेदार के यहाँ होंगे। एक उनकी दादी थी जिनका कई मीडिया में खबर भी चला, उनसे कई मीडिया के साथियों ने बातचीत भी किया, लेकिन फ़िलहाल वो अभी घर पे मौजूद नहीं है, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी कार्य के करने के लिए वो घर से बाहर गए होंगे और हम आरती के घर के पास मौजूद हैं। यही आरती का बैकग्राउंड है, पारिवारिक बैकग्राउंड है। उसके पिताजी धीरेन्द्र यादव थे
और आरती को भरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो रहड़िया गांव निवासी उमेश यादव का पुत्र छोटू था, उसके साथ पिछले 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, यानी आरती का लव चल रहा था और लव के कारण खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस वक्त हम आरती के घर के पास मौजूद हैं और आपको इस वीडियो के पहले हमने आपको पूरी हकीकत दिखाई कि किस तरह से यहाँ घटना के दिन माहौल था, क्या यहाँ हुई थी, वो सारी बातें हमने आपको बताया। यही कमरा है जिस कमरे में बताया जाता है कि इसी कमरे में, हम अपने कैमरामैन को भी कहेंगे कि जरा उस कमरे को दिखा दीजिए, इस कमरे में ही छोटू को बंद करके पीटा जा रहा था और बताया जाता है कि इस कमरे में आरती को बंद किया गया था और आरती को इस कमरे में बंद करके रखा गया था, जिस कमरे में हमने आपको इसके पहले के वीडियो में दिखाया लैपटॉप टूटा हुआ था, जो आक्रोशित लोगों ने लैपटॉप को तोड़ दिया था, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था, नष्ट नाबूद कर दिया था लैपटॉप को। इसी कमरे में आरती को बंद कर दिया गया था और आरती जो है वो अपने प्रेमी छोटू के मौत की भीख मांग रही थी, जान की भीख मांग रही थी। वो अपने प्रेमी के जान को बख्शने की बात कर रही थी अपने परिवार वालों को, क्योंकि आरती के साथ उसके परिवार वालों ने छल किया और आरती के कहने पे ही छोटू को बुलाया गया और छोटू की यहाँ हत्या कर दी गई थी। और यही कमरा है जिस कमरा को हमने कई बार आपको दिखाया, इसके खिड़की से हम आपको दिखा देते हैं। इसी कमरे में बंद करके छोटू की हत्या की गई थी, उसके साथ मारपीट किया गया था। जैसा आरती ने यह आरोप लगाया है कि मारपीट करने के बाद जब उसकी मौत नहीं हुई तो करंट सटाकर छोटू को मौत के घाट उतारा गया था और इसकी सूचना, घटना की पूरी सूचना आरती ने ही उमेश यादव को दी थी, जो छोटू के पिता थे। यानी छोटू के परिवार वालों को घटना की सूचना आरती के द्वारा दी गई थी। और हम आपको बता दें कि इसी गांव में, एक बार फिर से बता रहे हैं कि इसी गांव में छोटू का ननिहाल है और छोटू अक्सर यहाँ आया करता था, लेकिन उसके घर आकर, यानी आरती के घर आकर छोटू कभी मुलाकात नहीं किया था और शायद आरती को भी ये मालूम नहीं था कि आरती और छोटू का उसके घर में ये पहली और आखिरी मुलाकात होगी। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये इसी रास्ते से, जो हम आपको दिखा रहे हैं, उधर हमारे मीडिया के साथी हैं, भाई हैं, उधर से ही छोटू उसी रास्ते से रात में आया था, क्योंकि रात्रि के 2 से 3 बजे उसे बुलाया गया था और इसी रास्ते से छोटू आरती के घर में प्रवेश किया था, आरती के घर में धावा बोला था आरती से मिलने के लिए। और आरती और छोटू इसी चौकी पे बैठा था, जो चौकी हम दिखा रहे हैं। आरती के भाभी यहाँ आई और पूर्व से प्री प्लानिंग था कि छोटू के साथ क्या करना है। जिस प्रकार से घटना घटी वो आप लोग भी जान रहे हैं, यानी प्यार में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। और पारिवारिक बैकग्राउंड भी हमने आपको बताया कि आरती का क्या पारिवारिक बैकग्राउंड है। 4 बहनों में वो सबसे छोटी थी और आरती के प्रेम की कहानी को कहीं ना कहीं उसके परिवार वालों ने अधूरा छोड़ दिया। और घटना के बाद जो पूरी यहाँ की तस्वीर बदली थी वो फिर से हम आपको दिखा देते हैं। हर वीडियो में आपने देखा है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ की तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे नज़ारा बदला था उस दिन। और यही कमरा है जिसमें छोटू को मौत के घाट उतारा गया था। तो आपको बताते चले कि इस घटना में कुल 7 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब तक ग्रामीणों के सहयोग से घटना के दिन जो ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को 2 लोगों को सुपुर्द किया गया था, बस केवल और केवल आरती के पिता और एक भाई की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अभी तक रानीगंज थाना पुलिस के द्वारा 5 फरार लोगों में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। 7 लोग इस घटना में नामजद अभियुक्त हैं। आरती जहां रह रही है, यानी छोटू के परिवार वाले लगातार पुलिस से ये गुहार लगा रहे हैं कि फरार अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।